एक्सट्रीमली केयरफुल टू बिहेव प्रॉपरली। एक्सट्रीमली केयरफुल होता है जो प्रॉपरली बिहेव करने के लिए, यानी कि बिहेवियर के सारे पॉइंट्स को जो टिक करता है, तो वो होता है पंक्टिलियस। क्लियर, लूसिड, ईजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर है जिसको आप देख सकते हो, जिसके थ्रू देख सकते हो आप, तो जो क्लियर है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, वो क्या होता है? पर्सपिक्यूअस। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन सेशन 35। तो वर्ड रूट्स देख लेते हैं इसमें। स्पेक्ट्रो या इसका वेरिएंट स्पेलिंग होता है स्पेक, इसका मतलब होता है टू लुक या व्यू, देखने को बोलते हैं। और एक्यू होता है टू शार्पन। शार्पन मतलब किसी चीज़ को तेज करना, तेज करने को बोलते हैं, किसी चीज़ को तेज कर लेना। ठीक है, चलो इसमें जो पहला वर्ड है वो है पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस OUS है तो ऑब्वियस सी बात, ये एक एडजेक्टिव है। और ये हमने चैप्टर शुरू करा था सेशन 32 से, तो उसमें ये वर्ड आया था पहले। अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं, कहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ, यानी कि इसकी एटिमोलॉजी देख लेते हैं। पर पर का मतलब होता है थ्रू, और स्पिक का मतलब हो गया लुक। तो लुक थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना है, निरीक्षण करना, किसी चीज़ का परीक्षण निरीक्षण करना, यानी कि किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट, तो उसी से बना हुआ है ये, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। तो एडजेक्टिव फॉर्म में किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता हुआ, यानी कि जो एग्जामिन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, वो एक एक डिटेल देखेगा उसमें कि क्या सही क्या गलत। तो जिसके उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एबिलिटी होती है चीज़ों को अच्छे से और तेज़ी से समझने की। सो पर्सपिकेशियस होता है एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग और समबडी क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेशन 32 में। तो हम सिंपली इसको वाइज बोल सकते हैं, जो वाइज है, बुद्धिमान है, जिसको चीज़ों को परखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, अगेन इट्स एन एडजेक्टिव। तो उस सेशन में हमने कुछ वर्ड्स इसके सिनोनिम्स देखे थे, जैसे शार्प माइंडेड हो गया, या हम बोल सकते हैं इसको कीन माइंडेड। कीन का मतलब होता है इच्छुक होता है जो चीज़ों को करने के लिए, कीन माइंडेड, कीन हो गया इच्छुक। ठीक है, या अलर्ट हो गया, सिंपली अलर्ट। एक वर्ड लिखा था अस्ट्यूट। अस्ट्यूट का मतलब भी होता है अलर्ट है जो, ठीक है, वाइज है। एक और वर्ड सीखेंगे यहाँ पे, एक नया, जो है सगेशियस। सगेशियस का मतलब भी होता है वाइज। इसमें जो SAG है ना, इसका मतलब वाइज ही होता है, विजडम से मतलब है इसका। तो सगेशियस का मतलब हो गया वही बुद्धिमान। और इसका नाउन फॉर्म होता है पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी यानी कि पर्सपिकेसिटी क्या है, वो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्सपिकेशियस, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं शार्पनेस, बोल सकते हैं शार्पनेस ऑफ माइंड। ठीक है, या सिंपली बोलना है तो उसको हम विजडम बोल सकते हैं। पर्सपिकेसिटी का मतलब क्या है, विजडम है, किसी की बुद्धि जो है। या मेंटल कीननेस बोल सकते हैं इसको, मेंटल कीननेस। कीन मतलब क्या होता है, इच्छा, कीन, मेंटल कीननेस। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने पहले भी इस वर्ड का दिया था, तो 2 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ जिसमें ये दोनों वर्ड्स कवर हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है शी इज़ पर्सपिकेशियस इनफ टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व मतलब हल करने के लिए वो पर्सपिकेशियस इनफ मतलब पर्याप्त बुद्धिमान है, वो पर्याप्त अलर्ट, पर्याप्त वाइज है। ठीक है, एंड शी हैज़ इनफ पर्सपिकेसिटी। यहाँ पे इनफ एडजेक्टिव हो गया। शी हैज़ वॉट, वॉट का जो आंसर करता है जनरली नाउन होता है, वो ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे नाउन फॉर्म में है, और ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। शी इज़ पर्सपिकेशियस इनफ, तो ये हो जाएगा शी हैज़ इनफ पर्सपिकेसिटी, यानी कि उसके पास पर्याप्त बुद्धि है। तो हम बोल सकते हैं वो पर्याप्त बुद्धिमान है, क्या करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल्स। अगला जो वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन जो है ये बना हुआ है, रूट जो है एक्यू मतलब होता है शार्पन, किसी चीज़ को तेज़ कर लेना। तो यहाँ पे एक्यूमेन का मतलब वो तेज़ी से ही होता है, किसी की जो मेंटल कीननेस है उसको ही हम बोलते हैं
एक्यूमेन, यानी कि जो पर्सपिकेसिटी है इसी का ये सिनोनिम है, बस इसमें रूट अलग है बस। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वही विजडम को बोलेंगे, किसी की मेंटल कीननेस को बोलेंगे, यानी कि ये भी हो जाएगा द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड पीपल क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, चीज़ों को या लोगों को समझने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं, यानी कि विजडम को ही बोलेंगे एक तरह से। तो ये एक तरह से इसका सिनोनिम हो गया पर्सपिकेसिटी का। ठीक है, तो इसका एक और सिनोनिम होता है एक्यूटी, AQUITY, एक्यूटी, जो कि मैंने एक अलग से वर्ड लिख दिया। ठीक है, तो इसमें भी रूट वही है, एक्यू है, एक्यू मतलब होता है टू शार्पन, तेज करना, और TY हो गया ये एडजेक्टिव, सॉरी, और नाउन सफिक्स की तरह काम करता है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें भी फिट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल हैं, शी इज़, ये नाउन यहाँ पे है ना पर्सपिकेसिटी की जगह, शी हैज़ इनफ एक्यूमेन, यहाँ पे हम बोलेंगे शी हैज़ इनफ एक्यूमेन, या शी हैज़ इनफ एक्यूटी टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। ये एक्यू मतलब क्या होता है, ऊपर लिखा था टू शार्पन, तेज करना किसी चीज़ को। तो एक्यूट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है तेज, शार्प होता है, लेकिन इसका जो मतलब है ये फिगरेटिव सेंस में यूज़ होता है। ये कोई एग्जैक्टली कोई चीज़ के शार्प होने की बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ के सीरियस होने की बात हो रही है, गंभीर होने की बात हो रही है यहाँ पे, या किसी चीज़ के सिवियर होने की बात हो रही है। सिवियर मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस जो होता है, अति गंभीर। तो इसका यहाँ पे शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये सिर्फ फिगरेटिवली यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से देखो आप, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। हमारा ये देखिए 90 डिग्री है यहाँ पे एंगल। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में एक चीज़ होती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलते हैं शार्प एंगल को जो 90 डिग्री से कम होता है। माना आप यहाँ A पॉइंट पे हो और आपने ये B पॉइंट तक ड्राइव करना है, तो यहाँ से जब जाओगे तो 90 डिग्री पर सीधा, ठीक है, आप यहाँ तक आए और आपने जो है सीधा यहाँ पे टर्न ले लिया तो आप पहुँच गए। सोचो अगर यही एंगल जो है ऐसे हो जाए, तो अब अगर ऐसा हो जाए, A से आप चले और जैसे आप O पे पहुँचे, तो अब आपको जहाँ जाना पड़ गया इधर, अब ये B पॉइंट इधर हो गया। देखो यहाँ पे आपको ऐसे ये जो तीखा एंगल आपको लेना पड़ेगा, ये 45 डिग्रीज है। ये देखो ये कैसा मोड़ है यहाँ पे, आप ऐसे यहाँ पे और शार्प टर्न लेना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पे एक तीखा टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ पे शार्प टर्न। तो इसको ऐसे फिगरेटिवली यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ शार्प है या कोई चीज़ सडन है, अचानक जो हुई है, तो शार्प सडन को हम बोलते हैं एक्यूट। तो ये क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में किसी बॉडी पार्ट में अचानक से दर्द उठने लग जाए, तो उस दर्द को हम बोलेंगे एक्यूट पेन। तो अगर तो वो जो अचानक से उठा हुआ दर्द है वो क्या हो जाएगा, कैसा पेन है वो, एक्यूट पेन है वो, एक्यूट पेन। ठीक, अगर कहीं पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे एक्यूट का फिगरेटिव मतलब हो जाएगा सिवियर, सिवियर शॉर्टेज, कमी है पानी की, अत्यंत गंभीर कमी है पानी की, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक्यूट को कैसे यूज़ करते हैं, फिगरेटिवली यूज़ करेंगे। तो एक्यूट का मतलब हो जाएगा शार्प, सडन, सीरियस, सीरियस में भी एक्सट्रीमली सीरियस, जिसको हम बोलते हैं सिवियर। ठीक, इसका नाउन फॉर्म होता है एक्यूटनेस। एक्यूटनेस क्या हो जाएगा, सीरियसनेस, सीरियसनेस या सिवेरिटी। अगर इसको नाउन फॉर्म में लिखना है सिवियर को, सिवेरिटी यानी गंभीरता। ठीक है, सिवेरिटी का मतलब हो गया एक्यूटनेस, गंभीरता किसी चीज़ की, सीरियसनेस को बोलेंगे एक्यूटनेस। जैसे एक्यूटनेस ऑफ द पेन या ऑफ द इंजरी, जो इंजरी है उसकी एक्यूटनेस यानी कि उसकी गंभीरता, या सिवेरिटी ऑफ द इंजरी। ठीक है, एक्यूटनेस ऑफ द सिचुएशन, कोई सिचुएशन है उसकी एक्यूटनेस मतलब उसकी गंभीरता। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्यूटनेस ऑफ द प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम है इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्यूटनेस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगला है वही स्पेक से रिलेटेड वर्ड। फिर आगे स्पेक मतलब होता है टू लुक, व्यू। स्पेक्टिकल होता है एक दृश्य को बोलते हैं, साइट जो होता है, साइट हो गया, व्यू हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेक मतलब क्या होता है, टू लुक या व्यू। तो स्पेक्टिकल एक नाउन है। स्पेक्टिकल का मतलब क्या, साइट, व्यू या दृश्य। एग्जाम्पल के लिए द सनसेट वॉज एन अमेजिंग स्पेक्टिकल, जो सनसेट था, अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक, स्पेक्टिकल दृश्य तक। तो सनसेट, जब जो सनसेट हो रहा था वो वहाँ पे मतलब वो जो दृश्य था बहुत अमेजिंग था वो। ठीक है, इस पर जब एस लग जाएगा
स्पेक्टिकल्स, तो ये हो जाएगा आई ग्लासेस जो होते हैं उनको बोलेंगे हम, चश्मे जो होते हैं उनको बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आपने इनफॉर्मली इसको देखो आपने यूज़ भी किया हुआ है, स्पेक्स बोला जाता है ना चश्मों को, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इनफॉर्मल है ये। यू कैन नॉट यूज़ इट इन राइटिंग, स्पेशली जो एकेडमिक या ऑफिस में जो राइटिंग होती है उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बोल सकते हो आप स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स, तो आई ग्लासेस, ठीक है। तो ये स्पेक वाले जितने वर्ड्स होंगे उन सब का रिलेशन होगा कहीं ना कहीं देखने से। नेक्स्ट वर्ड है इसी में, देखो ऊपर हमने वर्ड करा था पर्सपिकेशियस, कीन माइंडेड जो होता है, कीन माइंडेड, शार्प, सगेशियस या वाइज, उसको बोल रहे थे हम। अब ये है पर्सपिक्यूअस, ये भी एडजेक्टिव है और इसमें भी इसका मतलब भी व्यू से है, लुक थ्रू से है, लेकिन यहाँ पे पर्सपिक्यूअस का मतलब है जिसको आप अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, यानी कि जो क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, उसको हम बोलते हैं, यानी कि जो क्लियर है उसको बोलेंगे हम पर्सपिक्यूअस। अगर कोई चीज़ पर्सपिक्यूअस है इसका मतलब वो क्लियर है। इसका एक सिनोनिम होता है लूसिड, ठीक है। लूसिड हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं ईजी टू अंडरस्टैंड, जो बहुत सरल है समझने में, आसान है, सिंपल है। जनरली ये राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आप कुछ लिख रहे हो या कुछ बोल रहे हो, वो पर्सपिक्यूअस है या नहीं है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है, व्हेन यू गिव अ प्रेजेंटेशन यू शुड स्पीक इन अ पर्सपिक्यूअस मैनर। जब भी आप प्रेजेंटेशन दो आपको जो है स्पष्ट तरीके से बोलना है, क्लियर तरीके से बोलना है, उसको बोलते हैं पर्सपिक्यूअस मैनर, ठीक है। चलिए, और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा पर्सपिक्यूइटी, और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा पर्सपिक्यूइटी। पर्सपिक्यूइटी क्या हो जाएगा? क्लियर एडजेक्टिव है, लूसिड एडजेक्टिव है, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल एडजेक्टिव है, तो नाउन फॉर्म में क्या हो जाएगा? क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्सपिक्यूअस को हम बोलेंगे पर्सपिक्यूइटी, तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्लैरिटी। इसको भी नाउन बना देते हैं, क्लियर एडजेक्टिव है, क्लियर का हो जाएगा क्लैरिटी, क्लैरिटी हो जाएगा, या हो जाएगा लूसिडिटी, स्पष्टता हो जाएगा। ये तो स्पष्ट है, क्लियर है, और ये है क्लैरिटी, स्पष्टता, ठीक है। सिंपलिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ पर्सपिक्यूइटी मेड हिज स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग। लैक ऑफ पर्सपिक्यूइटी मतलब स्पष्टता की कमी के कारण, स्पष्टता की जो कमी थी, क्लैरिटी की कमी थी, उससे क्या हो गया, उसकी जो स्टेटमेंट था कंफ्यूजिंग हो गया, मतलब भ्रमित करने वाला हो गया, हाँ, कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी ना, तो इस करके कोई समझ नहीं पाया उसकी स्टेटमेंट को, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है स्पेक से रिलेटेड, स्पीशियस। स्पीशियस OUS है, तो अगेन इट्स एन एडजेक्टिव। स्पीशियस होता है, देखो स्पेक मतलब होता है लुक या व्यू, ठीक है, और फुल ऑफ लुकिंग, देखने से भरा हुआ, यानी कि देखो दिखने में जो ठीक होता है, दिखने में जो ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो गलत है, मतलब आपको भ्रमित कर रहा है कि वो ठीक है, उसका जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बार बार से देखने से लग रहा है कि ठीक है, पर वो नहीं है ठीक, उसको बोलते हैं हम स्पीशियस, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं लुक्स गुड बट एक्चुअली रॉन्ग, दिखने में तो ठीक है पर गलत है। और इसका रूट क्या था, एक बार से बोलूँ, स्पेक हो गया व्यू, और OUS होता है फुल ऑफ, तो फुल ऑफ व्यू, देखने में तो अच्छा लगेगा, फुल ऑफ व्यू, देखने सुनने में अच्छा लगेगा बट एक्चुअली नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई आपको कुछ एडवाइस करता है और वो एडवाइस जो है सुनने में अच्छी लगती है, बट एक्चुअली वो ऊपर लेवल पे ही अच्छी है, बस वास्तव में वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं मिसलीडिंग बोल सकते हैं, हाँ, एक वर्ड है इसके लिए, मिसलीडिंग। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ाता हुआ, मिसलीडिंग मतलब गलत डायरेक्शन में बढ़ाता हुआ, मिसलीडिंग हो गया इसका सिनोनिम स्पीशियस का। तो स्पीशियस स्टेटमेंट हो सकती है, स्पीशियस आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे स्पीशियस रीज़न हो सकता है, आपने किसी को बुलाया किसी काम से, वो आया नहीं, और वो आर्ग्यूमेंट, वो कुछ रीज़न दे रहा है, वो जो सुनने में आपको ठीक लगेगा बट एक्चुअली ठीक नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं स्पीशियस रीज़न हो गया, या स्पीशियस आर्ग्यूमेंट हो सकता है।
ठीक, चलिए। और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा स्पीशियसनेस, यानी कि क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पीशियस। नाउन फॉर्म, नाउन जनरली क्वालिटी हो सकता है किसी चीज़ की, क्वालिटी ऑफ, फैक्ट ऑफ, स्टेट ऑफ, ठीक है, ये नाउन, इनसे हम नाउन बना सकते हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पीशियस या द फैक्ट ऑफ बीइंग स्पीशियस हो जाएगा स्पीशियसनेस, ठीक है। अगला वर्ड है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर नाउन है, स्पेक्ट मतलब हो गया व्यू, स्पेक्टेटर OR लग जाता है तो वो काम को करने वाला हो जाता है। तो स्पेक्टेटर होता है व्यूअर, जो दर्शक होते हैं ना उनको बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्टेटर, व्यूअर हो गया, वॉचर हो गया वॉच करने वाला, व्यूअर हो गया व्यू करने वाला, ठीक। ऑन लुकर भी बोला जाता है इनको, ऑन लुकर या लुकर ऑन, लुकर ऑन भी बोलते हैं जो व्यूअर्स होते हैं, लुकर ऑन, ठीक है। और इससे रिलेटेड आखिरी वर्ड है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर इट्स एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है ये। तो होता क्या है, स्पेक्ट मतलब हो गया देखना, फिर से वही स्पेक्टेकुलर जो देखने, जिसे देखने का मन करता है, जिसे देखने का मन करता है, जिसको आप देखने का मन करेगा, यानी कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वर्थ लुकिंग एट। वर्थ मतलब के लायक, लुकिंग एट एटिमोलॉजिकली इसका मतलब हो जाएगा वर्थ लुकिंग एट। तो यानी कि जिसको देखना पसंद करोगे वो अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, आकर्षक। या इसके लिए इसका जो सिनोनिम है वो होता है पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क होता है ऐसा सीन, ऐसा दृश्य जिसको देखने का मन करता है, मतलब एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली बात है उस सीन दृश्य को डिफाइन करने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क। और ये नाउन भी है, एज ए नाउन इसका मतलब होता है कोई इम्प्रेसिव शो है उसको हम बोलते हैं एन इम्प्रेसिव शो। आकर्षक कोई शो है उसको भी हम बोलेंगे। कहीं पे अगर लिखा हुआ है टीवी स्पेक्टेकुलर, इसका मतलब वो टीवी शो की बात हो रही है। और कैसा टीवी शो है वो, इम्प्रेसिव। इसका मतलब होता है, वैसे एज ए नाउन इसको कम ही यूज़ किया जाता है। आप स्पेक्टेकुलर को जो है जनरली अट्रैक्टिव के सेंस में यूज़ करोगे, अट्रैक्टिव या पिक्चरेस्क। तो हम बोल सकते हैं द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ स्पेक्टेकुलर, ठीक, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ पिक्चरेस्क, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हैं। इंस्पेक्ट है, इन मतलब इनटू हो गया, इन हो गया, इसका मतलब होता है, और स्पेक्ट मतलब लुक हो गया, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। एग्जाम्पल जैसे बोला जाए कि इस मामले की जांच जो है पुलिस करेगी, तो जांच को बोल सकते हैं हम, जांच करना। द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, द पुलिस विल इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट ये वर्ब होगी, वर्ब। इसका नाउन फॉर्म होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका नाउन फॉर्म हो गया इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्टर इससे बना हुआ है जांच करने वाला जो होता है, जांच करता है, ठीक है, उस सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रो। इंट्रो मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड। स्पेक्ट मतलब देखना, तो इंट्रोस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ये वर्ब है। इसका मतलब है जब आप खुद को असेस करते हो ना, आत्मनिरीक्षण जब आप करते हो कि खुद की कमियां, खुद की फीलिंग्स, उनको चेक करते हो, उनके बारे में सोचते हो, तो वो होता है, उस क्रिया को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। और उसका नाउन फॉर्म है इंट्रोस्पेक्शन। तो ये हो जाएगा टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, और उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हो जाएगा एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन वो परीक्षा वाला नहीं है, इसका मतलब है निरीक्षण करना खुद का, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ वंस ऑन आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, ये सब आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब आत्मनिरीक्षण करना, ये है आत्मनिरीक्षण, बस नाउन फॉर्म में है। जैसे अपनी कमियों को हमें पता करना है ना, तो उसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन
इज़ द की। एग्जाम्पल के लिए देखो, हमें अपनी कमियां पता नहीं चलती हैं जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। तो देखो, इंट्रोस्पेक्शन मेक्स यू अवेयर ऑफ योर ऑन फॉल्ट्स। आत्मनिरीक्षण तुम्हें अवेयर करता है किसके बारे में? तुम्हारी फॉल्ट्स, कमियों के बारे में। ठीक है, तो तुम्हारी कमियों से तुम्हें परिचित करा देता है आत्मनिरीक्षण। नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रो होता है बैक, वापस, या पास्ट की बात हो रही है। स्पेक्ट मतलब व्यू, पास्ट का व्यू, यानी कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो उस व्यू को बोलते हैं। यानी रेट्रोस्पेक्ट का मतलब हो जाएगा अ बैकवर्ड लुक या अ व्यू ऑफ द पास्ट। तो जब भी आपको बोलना है ना कि अगर पास्ट में मुड़ के देखा जाए या अगर हम पहले की बात करें या उस वक्त की बात करें, तो उसके लिए इस इंग्लिश में एक फ्रेज़ है इन रेट्रोस्पेक्ट। तो जनरली ऐसे यूज़ किया जाएगा इस वर्ड को, इन रेट्रोस्पेक्ट। अगर आपको बोलना है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो यार गलती मेरी थी, इन रेट्रोस्पेक्ट आई वॉज एट फॉल्ट, या इट वॉज माई मिस्टेक, ऐसे कुछ बोल सकते हो आप। गलती मेरी थी, या इट वॉज माई बैड, मेरी माई मिस्टेक को आप माई बैड बोल सकते हैं, इट वॉज माई बैड। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्ट। प्रो मतलब होता है फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा अ फॉरवर्ड लुक। तो फॉरवर्ड लुक मतलब आप आगे का देख पा रहे हो, आप एक आगे कोई इवेंट है उसके बारे में बता रहे हो, यानी उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हो। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है एक संभावना कि ऐसा हो सकता है, उस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं। तो यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, उसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, देयर इज़ नो प्रोस्पेक्ट ऑफ माई सक्सेस इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। वो कह रहा है कि कोई भी उम्मीद या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, यानी कोई फॉरवर्ड लुक नहीं है मेरी सक्सेस का, जो अपकमिंग एग्जाम है, आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें। ठीक है, हो सकता है उसने पढ़ा ना हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है इसका। ठीक है। और ये अगर नाउन था तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रोस्पेक्टिव। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है, जो कि नाउन है, नाउन जनरली एडजेक्टिव पे हम TY या NESS से बन जाता है, तो ये हो जाएगा पॉसिबल। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है संभावित। संभावित क्या? तो एक एडजेक्टिव हो गया, इसके आगे हमें नाउन देना पड़ेगा इसको, और ये था सिर्फ संभावना, पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। तो इसको हम पॉसिबल बोल सकते हैं या इसको हम प्रोबेबल। ठीक है, प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं होता ये। ठीक है, प्रोबेबल। या एक बहुत अच्छा वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब भी होता है कभी कभी संभावित। ठीक है, तो जनरली इसको आप इसके साथ यूज़ होता हुआ देखोगे। प्रोस्पेक्टिव बायर, खरीदार जो होता है, यानी कोई आपका जो प्रोडक्ट है, आप जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आपको ये देखना होता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे ये इसकी सेल हो सकती है। तो जो उसको सेल कर सकता है फ्यूचर में, उनको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव बायर्स। प्रोबेबल बायर्स है वो। चलिए अगला वर्ड है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट, सर्कम होता है अराउंड, स्पेक्ट मतलब होता है व्यू, लुक, देखना, चारों तरफ देखना। ये एडजेक्टिव है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि उससे आप इसका जो यूसेज है वो ईजी हो जाएगा। सर्कमस्पेक्ट एडजेक्टिव होता है, ये लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखता हुआ। तो जो चारों तरफ देखता हुआ मतलब वो सावधान है। तो जो सावधान है उसको डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे, तो सावधान को हम और क्या बोलते हैं? कॉशियस है जो, कॉशियस। एक सिनोनिम होता है इसका वेरी। वेरी नहीं है, ठीक है, वेरी अलग है, ये है वेरी। वेरी मतलब होता है वेरी, वेरी हिंदी में लिख देता हूँ ताकि अब उसका उच्चारण गलत ना करो। वेरी, वेरी मतलब होता है कॉशियस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है, ही इज़ वेरी सर्कमस्पेक्ट अबाउट हिज फाइनेंशियल अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब यहाँ पे मैटर्स है, मुद्दे जो हैं, वो बहुत सावधान रहता है। इसका मतलब कॉशियस का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सावधान या सतर्क जो है। सावधान बोल सकते हैं या सतर्क जो है। सतर्क कौन है? जो चारों तरफ देखता हुआ। ही इज़ वेरी सर्कमस्पेक्ट अबाउट हिज फाइनेंशियल अफेयर्स। अपने जो आर्थिक मुद्दे हैं उनमें वो बहुत सतर्क रहता है। ठीक है, तो ये अगर एडजेक्टिव है तो इसका नाउन फॉर्म है सर्कमस्पेक्शन। अगर ये सावधान है एडजेक्टिव, तो हिंदी में नाउन संज्ञा क्या हो जाएगा? सावधानी या सतर्कता। तो अगर ये कॉशियस है, सर्कमस्पेक्ट का मतलब कॉशियस है, तो सर्कमस्पेक्शन क्या हो जाएगा? कॉशन हो जाएगा, कॉशन। ठीक है, एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
सर्कमस्पेक्ट के लिए। विजिलेंट जो होता है, विजिलेंट, विजिलेंट मतलब ये होता है सतर्क है जो, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट मत करना, विजिलेंट, ठीक। तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा विजिलेंस, ANCE नाउन, ANT एडजेक्टिव, विजिलेंस हो जाएगा। या वेरी से अगर मैं एडजेक्टिव पे ES लगाऊं तो उसे हो जाएगा वेरीनेस, वेरीनेस, वेरीनेस क्या हो जाएगा, सर्कमस्पेक्शन। एग्जाम्पल, सर्कमस्पेक्शन इज एसेंशियल वाइल यू डील विद मतलब होता है हैंडल करना, मैनेज करना। जब आप अपने योर फाइनेंशियल अफेयर्स, यानी जब आप अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को हैंडल करते हो, सर्कमस्पेक्शन अति आवश्यक है। एसेंशियल मतलब अति आवश्यक, ठीक है। दो रूट्स है मेरे पास, पंक्चस, पंजो। पंक्चस मतलब होता है पॉइंट, पॉइंट होता है बिंदु हो गया कोई, और पंजो मतलब होता है टू पियर्स, पियर्स मतलब होता है भेदना, ठीक है, किसी को विच्छेदन करना, विच्छेदन, शार्पली, बिल्कुल तीखेपन से किसी चीज़ को भेदने को बोलते हैं पंजो। तो पहला वर्ड है पंक्चुअल, आपने सुना है, पंक्चुअल का मतलब होता है राइट ऑन द पॉइंट, एडजेक्टिव है जो बिल्कुल पॉइंट पे है, AUAL क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स, तो जो बिल्कुल पॉइंट पे है, राइट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम की बात हो रही है, राइट ऑन द पॉइंट इन टाइम, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं समय पाबंद जो होता है या समय पालक जो होता है। और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा समय पालनता, ये तो हो गया समय पालक या समय पालक जो हो गया, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा समय पालनता, हिंदी में तो ये हो जाएगा समय पालनता, यानी कि ये हो जाएगा क्वालिटी ऑफ बीइंग पंक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट से ही मतलब इसका पंक्चुअल का, तो यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड फॉलो पंक्चुअलिटी, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अगला है पंक्टिलियस, इसका मतलब ही वही है, पंक्चुअस फिर से पॉइंट है इसमें रूट, पंक्टिलियस OUS एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव सफिक्स। तो ये जो है ऐसे पर्सन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, जो बिहेवियर के पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करता है बड़ी बारीकी से, यानी कि जो पंक्टिलियस होता है उसको छोटी छोटी चीज़ें, कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, उनका ध्यान जो रखता है उसको हम बोलेंगे पंक्टिलियस, ठीक है। वेरी केयरफुल टू ऑब्जर्व द प्रॉपर पॉइंट्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, जो बहुत केयरफुल होता है, एक एक पॉइंट्स एक एक नोट करता है किसके, बिहेवियर के। इसके 3 सिनोनिम्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस। एक होता है डिलिजेंट, डिलिजेंट हो गया, या इसको हम बोलते हैं स्क्रूपलस, स्क्रूपलस, ठीक है। मेटिकुलस हो गया, डिलिजेंट हो गया, स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस, इन तीनों का मतलब होता है सतर्क है, जो मतलब बिहेवियर का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई भी उसको काम दिया जाए उसमें उसको पता है कौन सा काम कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाएगी, बर्ताव के सारे तरीके उसको आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की छोटी छोटी डिटेल्स पे वो ध्यान रखता है। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ पंक्टिलियस वाइल ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज़, जब वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, किसी ऑफिस में होगा तो क्या करता है, वो उस टाइम पे क्या होता है, पंक्टिलियस होता है, यानी कि उसको पता है कितने टाइम पे कौन सा काम करना है, किससे कैसे बात करनी है, कब कौन सी कॉल अटेंड करनी है, उसको सब पता है, तो वो होता है पंक्टिलियस, उसको हम बोलेंगे मेटिकुलस, डिलिजेंट, ठीक है, या स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस। और ये इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, नेस लगने से क्या हो जाता है, नाउन फॉर्म, यानी कि क्वालिटी ऑफ बीइंग पंक्टिलियस या स्टेट ऑफ बीइंग पंक्टिलियस, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम केयरफुल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, केयरफुल एंड अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब उचित बिहेवियर, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, अप्रोप्रिएट तो ये वर्ब हो जाएगी, जिसका मतलब सीज करना होता है, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको हम बोलेंगे पंक्टिलियसनेस। चलो, पंक्चर एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। तो नाउन एज ए नाउन क्या होता है, किसी शार्प पॉइंट से आप कोई होल करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पंक्चर, और वर्ब में हो जाएगा वो काम करना, मतलब वो स्मॉल होल क्रिएट करना, किससे, किसी शार्प पॉइंट से, तो स्मॉल होल, ठीक है, स्मॉल होल मेड बाय ए शार्प पॉइंट, किसी तीखे बिंदु से एक होल करना। और पंक्चर पंक्चर में हो जाएगा टू मेक, वर्ब हो जाए तो बस इसमें एक्शन हो जाएगा, टू मेक वर्ड, आगे ये ऐड कर दो, टू मेक अ स्मॉल होल मेड बाय अ शार्प पॉइंट, ठीक है। तो पंक्चर हो गया टू मेक अ स्मॉल होल,
और पंक्चर एज ए नाउन हो जाएगा स्मॉल होल मेड बाय ए शार्प पॉइंट। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर, एक्यू मतलब होता है पॉइंट, सॉरी एक्यू मतलब होता है तेज करना, टू शार्पन, और पंक्चर का मतलब तो स्मॉल होल है। तो किसी होल को तेज करने का क्या मतलब है यहाँ पे इसका? असल में एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी में सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे हैंड्स पे, थाइस पे, वो पॉइंट्स होते हैं, उनको जब आप एग्जैक्ट पॉइंट पर उसको पिन कर उस पर प्रेशर डालते हो तो कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स उसके होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखा हुआ है, देखो जैसे नीडल है, नीडल को जो है यहाँ पे इंसर्ट करा जा रहा है हैंड में, ये रिस्ट पे या ठीक है एट द बैक ऑफ द हैंड। तो एट द बैक ऑफ द पाम जो है क्या कर रहा है यहाँ पे इंसर्ट करा जा रहा है, ऐसे एक नीडल यहाँ पे लगा देंगे। अब सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को आप जब आप इनको पंक्चर करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो वो मेडिकल एक ट्रीटमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्यूपंक्चर। तो इसको हम बोलेंगे इंसर्शन। इंसर्ट मतलब क्या होता है? चुभा देना। इंसर्शन हो जाएगा भेजने का जो प्रोसेस है, इंसर्शन ऑफ नीडल्स फॉर मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस, उसको बोलते हैं एक्यूपंक्चर। पंक्चुएट, पंक्चर मतलब फिर से वही पॉइंट हो गया, पंक्चुएट हो गया वर्ब, पॉइंट लगाने को बोलते हैं। तो जब आप जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जब आप बीच में स्टॉप कर देते हो, इंटरप्ट कर देते हो, ये कॉमा लगा के या ये जो मार्क्स लगा के, तो उसको हम बोलते हैं पंक्चुएट करना, ठीक है। तो इसके दो मतलब होते हैं। तो पंक्चुएट का मतलब हो जाएगा टू पुट वेरियस कॉमास, वेरियस पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट्स को जो है रखना। तो क्या करने के लिए? सेंटेंसेस या फ्रेजेस को स्टॉप करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए। या इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट समथिंग सडनली और रिपीटेडली, अचानक से या बार बार किसी को रोकने को भी हम बोलते हैं पंक्चुएट करना। आप पॉइंट्स लगा रहे हो ना, मतलब रोक दे रहे हो आप, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इन दोनों ही मीनिंग्स को इन सेंटेंसेस से समझते हैं। पहला है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि जो नीचे लिखे हुए सेंटेंस हैं उनको पंक्चुएट करो, यानी कि आपने वहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप लगाना हो, कहीं पे कॉमा लगाना हो, कॉलन लगाना हो, सेमी कॉलन लगाना हो, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हो, उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे हिज स्पीच वॉज पंक्चुएटेड बाय अपलॉज। अपलॉज मतलब प्रशंसा। तो तारीफ या प्रशंसा से उसकी जो स्पीच थी उसको पंक्चुएटेड किया गया, मतलब रोका गया। इंटरप्ट मतलब क्या होता है? रुकावट डालना, बाधा डाल देना, तो रोका गया। तो बार बार जैसे वो स्पीच दे रहा था, हो सकता है कुछ अच्छी बात कर रहे हो तो लोग क्लैपिंग कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, तो उसको अपनी स्पीच रोकनी पड़ेगी ना बीच बीच में। तो इस तरीके से उसको हम बोलते हैं पंक्चुएट करना। और पंक्चुएशन क्या हो जाएगा? नाउन फॉर्म हो जाएगा इसका। पंक्चुएशन मतलब एक्ट ऑफ पंक्चुएटिंग। तो जो ऊपर पंक्चुएशन मार्क्स आप लगा रहे थे, उस जो आप पंक्चुएट कर रहे थे, उस एक्ट को क्या बोलेंगे? उस एक्शन को क्या बोलेंगे? पंक्चुएशन, ठीक। और है पंजेंट। पंजेंट, पंजो मतलब क्या था? इससे बना हुआ है, इसी का एक तरह से दूसरा फॉर्म है। पियर्स मतलब होता है भेदना, जैसे कान में पियर्सिंग कराते हो ना, आप विच्छेदन कर रहे हो तो वो पियर्सिंग होती है। तो पियर्स, शार्पली मतलब तीखेपन से भेदना किसी चीज़ को होता है पंजो। और पंजेंट होता है तीखा। तो पंजेंट होता है जो टेस्ट में, स्मेल में तीखा, उसको हम बोलते हैं। ENT है तो एडजेक्टिव है, और उसकी नाउन फॉर्म लिखी है। ENCY भी होता है, ENC होता है, यहाँ पे ये वाली फॉर्म में यूज़ करते हैं पंजेंसी। पंजेंसी हो गया नाउन। तो पंजेंट क्या होता है? जो शार्प हो, शार्प का मतलब यहाँ पे तीखेपन से है, तीखा हो, या फिर जो स्पाइसी हो, मसालेदार इसको बोलेंगे ना, लिख देते हैं शार्प या स्पाइसी। या फिर हम बोल सकते हैं हैविंग शार्प और स्पाइसी टेस्ट, तीखा टेस्ट होता है, तीखी स्मेल होती है किसी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं। और पंजेंसी क्या हो जाएगा? ये नाउन में हो जाएगा शार्पनेस या स्पाइसीनेस। लेकिन जो शार्पनेस और स्पाइसीनेस है किसकी होगी? ये ऑफ टेस्ट और स्मेल। टेस्ट और स्मेल, स्मेल या टेस्ट का तीखापन जो है, शार्पनेस, उसको बोलेंगे पंजेंसी, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग। 2 एक्सरसाइज हैं, दोनों मैं कर लेता हूँ ताकि आपको जो है सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से
आपके मेमोरी में सेव हो जाएं। एक्सट्रीमली केयरफुल टू बिहेव प्रॉपरली, एक्सट्रीमली केयरफुल होता है जो प्रॉपरली बिहेव करने के लिए, यानी कि बिहेवियर के सारे पॉइंट्स को जो टिक करता है, तो वो होता है पंक्टिलियस। क्लियर, लूसिड, ईजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर है जिसको आप देख सकते हो, जिसके थ्रू देख सकते हो आप, तो जो क्लियर है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, वो क्या होता है पर्सपिक्यूअस, पर्सपिक्यूअस। अब फॉरवर्ड लुक, फॉरवर्ड होता है प्रो, लुक हो गया स्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा प्रोस्पेक्ट। लुकिंग इनसाइड टू एग्जामिन वनसेल्फ, अपने अंदर देखता हुआ, खुद को एग्जामिन करने के लिए, तो उसके लिए एडजेक्टिव है इंट्रोस्पेक्टिव। कीन माइंडेड, सगेशियस, अस्ट्यूट, तो जो कीन माइंडेड है यानी जो देख सकता है किसी चीज़ के अंदर, एग्जामिन कर सकता है, वो होता है पर्सपिकेशियस। शार्प, स्पाइसी, पियर्सिंग, भेदता हुआ, पियर्सिंग मतलब भेदता हुआ, स्पाइसी, शार्प, तो जनरली ये स्मेल टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो होता है पंजेंट। वॉचफुल है, वेरी है, कॉशियस है, यानी जो चारों तरफ देख रहा है, जो लुक अराउंड, लुकिंग अराउंड, ठीक है, तो लुकिंग अराउंड को क्या बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। शार्पनेस ऑफ माइंड और थिंकिंग, शार्पनेस जो होती है माइंड की और थिंकिंग की शार्पनेस को क्या बोलते हैं एक्यूमन। अब बैकवर्ड लुक, बैकवर्ड लुक रेट्रो हो जाएगा, तो ये जाएगा रेट्रोस्पेक्ट। मेडिकल इंसर्शन ऑफ नीडल्स, नीडल्स का मेडिकल इंसर्शन, मेडिकल पर्पस के लिए जो हम इंसर्शन करते हैं नीडल्स का, तो वो क्या हो जाएगा एक्यूपंक्चर। ठीक है, पॉज करके पहले खुद करना, फिर से, फिर आप देख सकते हो कोई डाउट होता है तो। ओके, नाउ पियर्स या टू मेक अ होल इन, किसी चीज़ में होल कर देना, पियर्स भेदना किसी चीज़ को शार्प पॉइंट से, तो उसको क्या बोलते हैं, तो हो जाएगा पंक्चर। क्लैरिटी है, लूसिडिटी है, क्लैरिटी नाउन फॉर्म में, क्लियर का क्या था पर्सपिक्यूअस, क्लैरिटी का क्या हो जाएगा पर्सपिक्यूइटी। लुकिंग राइट बट एक्चुअली फॉल्स, दिखने में ठीक है पर असल में गलत है। स्पेशियस, फुल ऑफ लुकिंग जो होता है ना स्पेशियस। लाइकली टू हैपन और बिकम इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होता हुआ उसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव। कॉशन या केयर को क्या बोलेंगे सर्कमस्पेक्शन, और जो कॉशियस है वो है सर्कमस्पेक्ट। शार्प और सडन हो जाता है अक्यूट पेन, जैसे अक्यूट पेन है तो शार्प पेन है ना, सडन पेन है बॉडी में। एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वंस ऑन थॉट्स, अपने विचारों को जांचने का, निरीक्षण करने का एक्ट, यानी कि आत्मनिरीक्षण जो होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। टू इंटरप्ट रिपीटेडली, बार बार रोकना, किसी को अवरुद्ध करना, किसी को बार बार रोक देना, पंक्चुएट। शार्पनेस और स्पाइसीनेस ऑफ टेस्ट स्मेल, तो होता है पंजेंसी। कीननेस ऑफ माइंड, थिंकिंग और इंटेलेक्ट, बुद्धि हो गया, माइंड की जो कीननेस मतलब लगन को बोल सकते हैं, है ना, क्या होता है वो एक्यूटी, एक्यूटी। ठीक, चलिए अब ये आप खुद से करोगे। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, देयर आर 17 क्वेश्चंस, लेकिन वर्ड्स होंगे इसमें 17 से ज़्यादा। सबसे एक मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेना। शार्पनेस ऑफ माइंड, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड एक्यूरेटली, चीज़ों को अच्छे से और तेज़ी से समझने की जो योग्यता है। नाउन फॉर्म हो गया, एबिलिटी नाउन होता है, तो क्या हो जाएगा वो 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे। एक तो होता है पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी, और एक होता है एक्यूमन, एक्यूमन भी वही होता है, और एक होता है एक्यूविटी। ठीक है, और ये क्या था पर्सपिकेसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। कीन माइंडेड जो होता है, तो जो पहला वर्ड था पर्सपिकेशियस, कीन माइंडेड हो जाएगा, और एस से जो वर्ड इस सेशन में आपको सिखाया था सगेशियस, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाया ये सगेशियस। ठीक है, बाकी आप स्क्रॉल अप करोगे और थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाओगे तो आप इनको जो है पॉज करके खुद से कर लेना। तो इसी के साथ सेशन 35 हो चुका है, एंड अब रह गए हैं बस 12 सेशंस। तो अभी तक काफ़ी सारे वर्ड्स हमने सीख लिए हैं। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं आपको बता दूं, नोट्स बनाते रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार नोट्स बना लोगे तो अब आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे क्लियर, बस उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, जय हिंद।